वेलकम टू टेकोडाइल। एक टाइम था जब मुझे अपर के ऊपर कोई जॉब नहीं देता था और मैं जो हूँ 5-6 महीने स्ट्रगल करता रहा कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिल जाए। अब जो है मैंने अपर के ऊपर मोर देन 700 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज मैं इस वीडियो में आपको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि मैंने यूज़ की हैं अपर के ऊपर और जिनसे जो है आप मुझे इतनी ज़्यादा जॉब्स मिली हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने एक बेस्ट जॉब कैसे ढूंढनी है, आपने उनके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, आपने कैसे कवर लेटर लिखना है। तो भाई अपर के ऊपर आपने अगर आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर लॉगिन हो जाएं और फाइंड वर्क में जाएं तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने अवेलेबिलिटी बैच को ऑन कर देना है। देखिए अवेलेबिलिटी बैच क्या करता है, आपकी जो विजिबिलिटी होती है वो उसको इंक्रीज कर देता है और आपको जो इनवाइट आने के चांसेस है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप ये अवेलेबिलिटी बैज अपनी प्रोफाइल के ऊपर ऑन कर लेते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप क्लाइंट को ये बता रहे हैं कि आप काम के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एड्स आर प्रूवन वे टू विन मोर वर्क, फ्रीलांसर हु टर्न ऑन देयर बैज रिसीव अप टू 50% मोर इनवाइट्स। तो ये डेफिनेटली एक सही बात है और मैं जो 700 प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँ अपर के ऊपर, तो मैं इस बात को सेकंड करता हूँ कि ये जो बात है अवेलेबिलिटी बैच के मुतालिक ये सही है। मगर अब एक और बात यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे कितने कनेक्ट आपने लगाने हैं जिनकी वजह से आपकी विजिबिलिटी और ज़्यादा हो जाए। देखिए यहाँ पे वैसे तो आप 7 लगाएंगे पर वीक, मगर अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इनवाइट आए और आपकी विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो तो ये रिकमेंडेड है कि आप 10 से ज़्यादा यहाँ पे जो है कनेक्ट आप उनको इन्वेस्ट करें। तो आपने अगर वैसे ही अगर चाह रहे हैं कि नॉर्मल उसके लिए अब आपको इनवाइट्स आएँ तो उसके लिए तो आप वैसे ही जो रिकमेंडेड है वो 7 है। मगर आप चाहते हैं कि इसको बहुत अच्छा करें, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा इनवाइट्स आएँ और आपको जो आपकी विजिबिलिटी है बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आप इसके ऊपर जितने ज़्यादा कनेक्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये तो एक चीज़ हो गई, फर्स्ट चीज़ हो गई आपकी विजिबिलिटी के लिए, ये एक पार्ट हो गया। तो डेफ़िनेटली अब हम आगे मूव करेंगे और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रीलांसर के साथ वो होता है उनको जॉब नहीं मिलती, या जो जॉब होती है वो कुछ फेक होती है या कुछ इस तरह की जॉब होती है जिनके ऊपर वो अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते। तो भाई आपने सबसे पहले यहाँ पे इस सर्च बार में जाना है और फ़र्ज़ करें हम वीडियो एडिटिंग की कोई ना कोई जॉब सर्च कर रहे हैं। तो उसको भी जॉब ढूँढने के लिए भी हमें एक मेथड होता है जो कि बहुत ज़्यादा न्यू फ्रीलांसर नहीं यूज़ करते और जिनकी वजह से उनके कनेक्ट्स ज़ाया हो जाते हैं। आपको पता है कि जो अपर के कनेक्ट्स हैं वो कितने महंगे हैं और रिसेंटली अपर ने जो कनेक्ट्स की क्वांटिटी है जॉब के ऊपर अप्लाई करने की वो भी डबल कर दी है। जहाँ पे पहले 4 कनेक्ट लगते थे अब वहाँ पे 8 कनेक्ट लगते हैं, जहाँ पे 8 लगते थे अब वहाँ पे 16 लगते हैं। और आपको पता है कि जो कनेक्ट्स होते हैं वो पैसों के होते हैं और न्यू फ्रीलांसर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो न्यू कनेक्ट्स बाई करे। और जो कनेक्ट्स मिलते हैं अपर की तरफ से जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं वो भी 50 होते हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है अपर के ऊपर कि आप कनेक्ट कैसे यूज़ करें। देखें मैंने 700 प्रोजेक्ट कंप्लीट तो किए हैं मगर मुझे जितनी स्ट्रगल कनेक्ट्स के में आई है अपर के ऊपर उतनी मुझे कभी नहीं, और मैंने अपर के कनेक्ट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हुए हैं। तो आपने जो है एक ख्याल रखना है अपर के ऊपर कि आप कनेक्ट्स को अच्छे से यूज़ करें। देखिए ये अपर की एक करेंसी है जिसको आप जितने अच्छे से यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपके जो हायर होने के वो चांस ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पे आ गए हैं जॉब के ऊपर। हमने तो वीडियो एडिटिंग यहाँ पे सर्च कर ली, हमें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब दिखनी शुरू हो गई है। मगर अब क्या होगा कि इसमें जो जॉब होंगी उसकी 100% गारंटी नहीं है कि ये जो क्लाइंट रियल हो या तो ये जॉब असली हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फ़िल्टर्स का यूज़ करेंगे। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें लेफ़्ट साइड पे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िल्टर नज़र आ रहे होंगे। आपने इन चीज़ों का यूज़ करके जॉब को फ़िल्टर आउट करना है और बेस्ट जॉब चूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपने अगर न्यू फ्रीलांसर हैं और बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया तो आप यहाँ पे एंट्री लेवल और इंटरमीडिएट को सेलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि वो वाली जॉब्स आएँगी जो कि इतनी मुश्किल नहीं होंगी और वो आप आसानी से कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर फ़ीडबैक ला सकते हैं। क्योंकि न्यू फ्रीलांसर को फ़ीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसी बेस के ऊपर उसने न्यू जॉब्स हासिल करनी होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएँगे
तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप फिक्स प्राइस के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके ऊपर काम करें, और जो 100 या $500 से कम हो उनके ऊपर आप ये काम करें। तो आपने अभी फ़िलहाल के लिए न्यू अगर फ्रीलांसर हैं तो आपने आवरली प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं करना, क्योंकि इसमें फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, ऐप भी डाउनलोड करनी पड़ेगी और आप इस जो प्लेटफ़ॉर्म से है इतने ज़्यादा फ़ेमिलियर नहीं होंगे, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप फिक्स प्रोजेक्ट के ऊपर फ़िलहाल के लिए काम करें। जब आपके थोड़े एक्सपीरियंस वगैरह बन जाए तब आप जो है आवरली प्रोजेक्ट के ऊपर जाएँ। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर जो हैं न्यू इसको नहीं देखते, और वो जब भी जॉब आती है उसके ऊपर अप्लाई करने लग जाते हैं। देखें, आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ प्रपोज़ल किसी जॉब के ऊपर कितने आए हुए हैं। अगर उस जॉब के ऊपर 10 या 10 से ज़्यादा प्रपोज़ल आए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जॉब है उसके ऊपर 10 से ज़्यादा प्रपोज़ल आए हुए हैं, तो आपका उसको अप्लाई करने का फिर अब कोई फ़ायदा इतना ज़्यादा होगा नहीं। तो आप ये कोशिश करें वो उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें जिनके जो प्रपोज़ल हैं 5 से कम है, या तो अगर आप कोई आप समझते हैं कि आप इतनी एक्सपीरियंस है या स्किल है तो आप वो वाली जॉब भी चूज़ कर सकते हैं शुरू में, जिनके ऊपर प्रपोज़ल 5 टू 10 हो। इससे ज़्यादा प्रपोज़ल होंगे तो आपके जो हायर होने के चांसेस हैं वो और भी कम हो जाएँगे। इसके बाद ये जो चीज़ है इसको भी बहुत ज़्यादा न्यू फ्रीलांसर मिस करते हैं, और वो हर क्लाइंट के साथ काम करने लग जाते हैं। तो आप उन क्लाइंट के साथ काम करें जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाई हो, और इससे क्या होगा कि उसके जो स्कैम होने के चांसेस हैं आपके साथ वो भी कम हो जाएंगे, और आपको जो है पेमेंट टाइम पे भी मिल जाएगी, और आपको गारंटी होगी कि अगर आप काम कर भी लेते हैं तो आपको क्लाइंट पैसे भी दे देगा। अच्छा, यहाँ पे क्लाइंट हिस्ट्री है, इसमें 2 चीज़ें हैं, आप उन क्लाइंट के साथ भी काम कर सकते हैं जिनके नो हायर हो, और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप उन क्लाइंट के साथ भी काम करें जिनके 1 टू 9 हायर हो। तो ये आपके लिए बेस्ट है, और आप जो है 10 से हायर वाले से भी ज़्यादा कर सकते हैं, मगर इसमें ये होगा कि फिर अगर आप 10 प्लस सेलेक्ट करेंगे तो वो वाले क्लाइंट आपके पास आ जाएंगे जिनकी जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उनकी वो कोशिश होगी कि वो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर को ही हायर करें। इसके बाद क्लाइंट लोकेशन, आप अगर चाहते हैं कि फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करें तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर फ़िलहाल के लिए हम इसको अभी के लिए इधर ही छोड़ देंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट लेंथ है, आप डेफ़िनेटली उन प्रोजेक्ट के ऊपर काम तो नहीं करेंगे जो 1 से 3 मंथ हो, क्योंकि आपको जो है फीडबैक बहुत ही क्विक चाहिए। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लेस देन 1 मंथ को, और उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं 4 या अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखें तो हमने कितने ज़्यादा फ़िल्टर लगा लिए हैं। अगर हम ये फ़िल्टर ना लगाते तो हम किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते थे, और उससे क्या होता कि हमारी जो कनेक्ट्स है वो वेस्ट हो जाते। तो हमने ये काम नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी जॉब को देख लेंगे। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये कुछ जॉब है जो सही करके लग रही है, और अगर हम इसको ओपन करें तो ये डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ के, हाँ, ये $250 इस प्रोजेक्ट का बजट है, और इसके ऊपर जो प्रपोज़ल है वो भी लेस देन 5 है, और अभी ये किसी को इंटरव्यू भी नहीं कर रहा। तो अगर हम इस जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे जो चांस होंगे हायर होने के वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। अच्छा, एक और जो चीज़ है न्यू फ्रीलांसर के लिए, जब भी आप किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करें तो कोशिश करें कि जो कवर लेटर हो वो कस्टमाइज़ हो, और ऐसा ना हो कि आप एक टेम्पलेट बना के उसी को कॉपी पेस्ट करें। ये देखिए कि वो डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है, आप उसी को जो है प्रॉब्लम सॉल्व करें। यहाँ पे अगर उसने एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो बताया हुआ है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप कवर लेटर में भी यही कीवर्ड यूज़ करें, कि उसको पता लग जाए क्लाइंट को कि ये जो है फ्रीलांसर या ये जो अप्लाई कर रहा है बंदा, ये इन सॉफ्टवेयर वगैरह से फ़ेमिलियर है, और इसने जो ये प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है ये भी पढ़ी हुई है। तो आप अब हम ये सीख लेते हैं आपने किसी को जॉब के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। तो आप वहाँ पे अप्लाई प्रपोज़ल के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आप नीचे जाएँ तो ये माइलस्टोन या प्रोजेक्ट के ऊपर देगा, तो आप वो पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आपको पता है कि जो प्रोजेक्ट का बजट था वो $250 था, मगर आपने क्या करना है कि उससे थोड़ा-सा कम लेना है। तो हम यहाँ पे 240 ले लेते हैं, या आप 230 ले लें। जो भी क्लाइंट बताए उससे आप थोड़ा-सा कम लें, ताकि जो है आप क्लाइंट की नज़रों में आ जाएँ। इसके बाद यहाँ पे आएगा हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक, तो आप यहाँ पे लेस देन 1 मंथ सेलेक्ट करेंगे। अब बारी आ गई कवर लेटर की, तो अगर हम नीचे फर्दर मूव करें तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रोफाइल हाइलाइट। तो आप यहाँ पे एक अपना पोर्टफोलियो का आइटम डाल सकते हैं, सर्टिफिकेशन डाल सकते हैं, और आप अपनी एक प्रीवियस जॉब डाल सकते हैं। अगर आप न्यू फ्रीलांसर है, डेफिनेटली आपके पास कोई प्रीवियस जॉब होगी तो नहीं,
फिर आप क्या करेंगे, आप अपने पोर्टफोलियो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आप ये कोशिश करें कि जो आपका अच्छा पोर्टफोलियो है वो ऐड करें, और अगर आपकी कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बूस्ट योर प्रपोजल है, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एज अ न्यू फ्रीलांसर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों और अपने कनेक्ट बहुत ज़्यादा ज़ाया करें। तो अभी आप क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि आपने कवर लेटर कैसे लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम अपनी एक एग्जांपल देख लें, तो आप अगर इस एग्जांपल को समझ लेंगे तो आपको एक तरीका आ जाएगा कि वो आप कैसे किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक और मैं चीज़ आपको बताने भूल गया कि अगर हम प्रीवियस अपनी पेज के ऊपर जाएँ, तो आपने क्या करना है, क्लाइंट का नेम ढूँढना है सबसे पहले। तो क्योंकि आप ये देखें, हमने कवर लेटर में हाय कैरोलाइन लिखा है, तो ये क्लाइंट का नेम है। तो आपने हर क्लाइंट का कोशिश करनी है कि ये नेम ढूँढें। तो अब ये आप क्लाइंट का नेम कैसे ढूँढेंगे? तो आपको पता है, अपवर्क के ऊपर 2 तरह के फीडबैक होते हैं। एक होता है जो क्लाइंट ने फ्रीलांसर को दिया होता है, और एक फ्रीलांसर ने क्लाइंट को दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ्रीलांसर का ये नेम है। मगर अगर हम ऊपर देखें तो क्लाइंट का जो फ्रीलांसर ने मेंशन किया हुआ है वो है। तो ये आशीष जो है इस क्लाइंट का नेम है, तो आपने ये वाला कॉपी कर लेना है और इस तरह करके पेस्ट कर लेना है। तो अब हम आ जाते हैं कि आपने कवर लेटर लिखना कैसे है। तो आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं कवर लेटर लिखने के लिए, और मगर आप ये समझ लें कि जो कवर लेटर है उसको लिखते कैसे हैं। तो ये आप एज अ एग्जांपल ये देखिए, एक जॉब है स्क्वेयर स्पेस वेबसाइट डिज़ाइनर स्पेशलिस्ट। तो अब आप गौर करें इस चीज़ों में, जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है और जो हमने कवर लेटर लिखा है वो क्या है। देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि आई हैव एन एग्जिस्टिंग स्क्वेयर स्पेस वेबसाइट डिज़ाइन, जस्ट अ सिंगल लैंडिंग पेज दैट आई नीड टू हेल्प मेकिंग सम मॉडिफिकेशन टू। दिस जॉब शुड बी relatively quick, easy, but will lead to more work once we are ready to expand our website into the full version. If you do a great job, we will continue to use your service on the full build out. तो ये जो है सिंपल अगर वर्ड में हम देखें तो एक क्लाइंट है, उसकी स्क्वायर स्पेस वेबसाइट है, एक लैंडिंग पेज है सिंपल सा, और ये कह रहा है कि मुझे कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह चाहिए, और अगर आप अच्छे से काम कर लेते हैं तो आपको हम फ्यूचर में भी इसको एक्सपेंड कर लेंगे और एक्स्ट्रा काम मिल जाएगा। तो जैसे हमने वैसे कहा था कि क्लाइंट का नेम आपने किस तरह कॉपी करना है, वो कॉपी कर लिया हमने क्लाइंट का नेम। ये एज अ सैम्पल है, जॉब है। तो अगर आप इसको भी सीख लेते हैं तो आप किसी जॉब के ऊपर इस तरह अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसको सिंपल जो है एक ग्रीटिंग दे दी है कि आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कीन इंटरेस्ट इन योर रिसेंट जॉब पोस्टिंग फॉर अ स्क्वेयर स्पेस वेबसाइट डिज़ाइनर स्पेशलिस्ट। तो हमने आपने क्या कर दिया है कि ये चीज़ मैंशन कर दी है जो कि उसके टाइटल में थी। इसका ये मतलब है कि क्लाइंट को पता लग जाएगा कि ये जो फ्रीलांसर किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहा है, इसने जॉब की डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ा है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हम जो आपकी जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है मेरे स्किल के साथ अलाइन है, तो मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा। ये तो हो गया इसका टॉप का पार्ट। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा, इसके बाद हम उसकी प्रॉब्लम को आगे डिफ़ाइन करेंगे, उसकी उसकी जो प्रॉब्लम है उसको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि हमने फर्स्ट 2 पैराग्राफ में कहीं पे ये नहीं मेंशन किया कि हम 30 मार खान है, मेरे पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। हम क्या कर रहे हैं कि हमने उसको बताया है कि हम वो वाले फ्रीलांसर हैं जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड दैट यू रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू एन एग्जिस्टिंग स्क्वेयर स्पेस वेबसाइट, स्पेशली अ सिंगल लैंडिंग पेज। I am confident that I can assist you in making the necessary changes swiftly and more efficiently. और हमने ये बता दिया है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे, और ये जो जो कीवर्ड उसने यूज़ किए थे वो अब क्लाइंट को ये पता लग जाएगा कि ये जो फ्रीलांसर है मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है, और इसको जो है हम अगर इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं तो हम इसके ऊपर एग्री वगैरह हो सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि छोटी छोटी बुलेट पॉइंट्स बना लिए हैं, और उसको हमने अपने बारे में कुछ बता दिया कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं आपको इतना क्विक करके दूंगा, अच्छी कम्युनिकेशन मैं करता हूँ। आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं कि मैं क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल करता हूँ और उसके साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, ताकि क्लाइंट को जो है एक ट्रस्ट बन जाए। तो यहाँ पे अब आप मेंशन करेंगे कि आपके पास उस जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड कौन सा स्किल है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, उनके सॉफ्टवेयर के बारे में लिखेंगे, एडोब प्रीमियर प्रो के बारे में लिखेंगे, और अगर आपको की जो स्किल है वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड वो लिखेंगे।
तो जो भी चीज़ होगी उसके रिलेटेड आप यहाँ पे चीज़ें लिस्ट करेंगे। इसके बाद आप ये करेंगे कि आप उसको अपना पोर्टफोलियो भी साथ में अटैच कर देंगे। आप ये कोशिश करें कि वो जो पोर्टफोलियो हो वो आपका कोई गूगल ड्राइव के ऊपर लिंक वगैरह हो, और इसके बाद आप उसे कहेंगे कि हम कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी क्लाइंट जॉब पोस्ट करे, आप ये करें कि जो स्किल उसने मेंशन किए हुए हैं इस जॉब के अंदर, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो भी आप उसमें अपनी जो कवर लेटर है उसमें मेंशन करें। यहाँ पे एडोब प्रीमियर प्रो लिखा है, फाइनल कट प्रो लिखा हुआ है कि ये सॉफ्टवेयर आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। तो आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि आपके कवर लेटर में टॉप के ऊपर ये लिखा होगा, मैं इन सॉफ्टवेयर का ही एक्सपर्ट हूँ और मैं इन सॉफ्टवेयर को काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, और मैं जो हूँ की फ्रेमिंग मुझे बहुत अच्छी आती है, मैं इस तरह की वीडियो जो है एडिट कर लेता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो इस तरह तो आपने जो कवर लेटर है हर बारी कस्टम लिखना है। और जैसे यहाँ पे आप कवर लेटर देखें तो जैसे हम यहाँ पे और भी एग्जांपल देख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रपोजल है तो उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं हमने उनको मेंशन कर दिए। इसी तरह वीडियो एडिटिंग का है तो हमने ये वाले सॉफ्टवेयर उसको मेंशन कर दिए ताकि उसको पता लग जाए। इसके बाद डाटा एंट्री का प्रपोजल है तो हमने उसको बता दिया कि हम गूगल शीट और डाटा एंट्री टूल मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। इसके बाद अगर आप वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसको बता दें कि मुझे जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, एचटीएमएल, पीएचपी और वेरियस वेब फ्रेमवर्क हैं उनसे मैं फेमिलियर हूँ। तो उससे क्या होगा कि जो क्लाइंट है उसको आइडिया हो जाएगा कि यार ये जो बंदा है वैसी अप्लाई नहीं कर रहा, ये इसको जॉब चाहिए, तो इसलिए वो फिर आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला लेगा। तो अगला बड़ा सवाल होता है कि यार हम अप्लाई किस टाइम करें? देखें, जो आपके हायर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और जो मैं एक्सपीरियंस मैंने किया है, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जितने भी लोग फ्रीलांसर रहते हैं उनके टाइम जोन और अमेरिका और के मुल्कों के टाइम जोन में थोड़ा फ़र्क है। क्योंकि आपका मोस्टली क्लाइंट यूएसए से होगा तो आप कोशिश करें कि आप अपने लोकल टाइम 8 पीएम या 9 पीएम के बाद अप्लाई करें, और सुबह में 4 या 5 बजे तक, इस टाइम के दौरान आपका बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का। अगर आप इस टाइम में जॉब्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो हायर होने के चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो भाई ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, आप इसके ऊपर अमल करें और इनको अप्लाई करने की कोशिश करें। और अगर आपको फिर भी फ्यूचर में कोई इशू वगैरह आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या तो अगर आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो आप मुझे लिंक्डइन के ऊपर मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं, और मैं आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।